जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता? समझदारी से काम करना भी उतना ही जरूरी है। जैसे एक दीपक जो हमेशा जलता रहता है, लोग उसे नोटिस नहीं करते, लेकिन जब वो अचानक बुझ जाता है तभी सबका ध्यान उस पर जाता है। हम इंसान भी कुछ ऐसे ही हैं। अगर हम अपने योगदान और मौजूदगी को सही तरह से महसूस नहीं करवा पाए तो एक दिन कोई और हमारी जगह ले लेगा, ये सोचकर कि हम अब जरूरी नहीं रहे। आओ आज की कहानी से समझते हैं जिंदगी का यह सबक। बहुत साल पहले की बात है। एक बड़ी फैक्ट्री में राहुल नाम का एक नौजवान काम करता था। फैक्ट्री में उसका गुरु था एक अनुभवी और बुद्धिमान बुजुर्ग कारीगर रामदीन। रामदीन हमेशा राहुल से कहा करता था, बेटा ज्यादा बातें मत किया करो, अपने काम पर ध्यान दो। कोशिश करो कि फैक्ट्री में हर काम में तुम सबसे बेहतर बनो ताकि कोई तुम्हारी जगह न ले सके। राहुल ने इस बात को दिल से लगा लिया। 10 साल तक उसने चुपचाप ईमानदारी से और पूरे समर्पण के साथ काम किया। जब रामदीन सेवानिवृत्त हुए तो राहुल को उनकी जगह दे दी गई। वक्त बीतता गया। राहुल अब एक कुशल और मेहनती कर्मचारी बन चुका था, लेकिन एक दिन वो बहुत उदास था। उसने सोचा, मैं तो गुरुजी की हर बात मानता हूँ, मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ, लेकिन फिर भी जिनके पास मेरी आधी भी काबिलियत नहीं वो तरक्की पा रहे हैं और मैं वहीं का वहीं हूँ। कुछ दिनों बाद राहुल अपने पुराने गुरु रामदीन से मिलने गया। रामदीन ने पूछा, क्या बात है बेटा, बहुत उदास दिख रहे हो? राहुल ने कहा, गुरुजी, मैंने आपकी हर बात मानी, मेहनत से काम किया, कभी शिकायत नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे वो इज्जत और इनाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। रामदीन मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस फैक्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हो? राहुल ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ बिल्कुल। रामदीन ने कुछ पल सोचा और बोले, तो फिर एक काम करो, कल एक दिन की छुट्टी ले लो, थोड़ा आराम भी कर लो। राहुल को बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने मान ली। अगले दिन उसने छुट्टी ली। जब वो वापस लौटा तो मैनेजर ने उसे ऑफिस में बुलाया और कहा, तुम्हारे न आने से फैक्ट्री में बहुत गड़बड़ी हो गई थी, तुम्हारा काम कोई और ठीक से नहीं कर पाया। हमें अब समझ आया कि तुम हमारे लिए कितने ज़रूरी हो। और उसी वक्त राहुल को सीनियर टेक्नीशियन बना दिया गया। राहुल बहुत खुश हुआ। उसे लगा यही है सफलता का असली राज। अब जब भी उसे लगता कि लोग उसकी अहमियत नहीं समझ रहे, वो एक दिन की छुट्टी ले लेता। हर बार जब वो लौटता उसे ज़्यादा सम्मान और ध्यान मिलता। लेकिन कुछ महीनों बाद एक सुबह जब वो फैक्ट्री पहुंचा तो गेट पर गार्ड ने कहा, राहुल जी, अब आप यहाँ काम नहीं करते, आपका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। राहुल सन्न रह गया, उसे यकीन नहीं हुआ। उसी वक्त वो भागा भागा अपने गुरु रामदीन के पास पहुंचा। उसने दुखी होकर कहा, गुरुजी, आपने तो कहा था कि जब लोग मेरी अहमियत भूलने लगें तो एक दिन रुक जाना चाहिए। मैं तो वही कर रहा था, फिर भी मुझे नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? रामदीन ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, तुमने मेरा पहला सबक तो समझ लिया, लेकिन दूसरा भूल गए। मैंने कहा था अगर दीपक हमेशा जलता रहे तो लोग उसकी रोशनी को आम समझ लेते हैं, लेकिन जब वो अचानक बुझता है तभी उसकी कीमत समझ में आती है। पर अगर वही दीपक बार बार बुझने लगे तो लोग उसे बदल देते हैं। फिर उन्होंने राहुल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, यही जिंदगी का दूसरा हिस्सा है। अगर तुम बार बार अपनी अहमियत जताने के लिए रुकते रहोगे तो लोग सोचेंगे कि तुम भरोसेमंद नहीं हो, और कोई भी ऐसा दीपक नहीं चाहता जो हर वक्त बुझने का डर दे। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने अपने गुरु की बात अधूरी समझी थी। रामदीन ने आगे कहा, जिंदगी में भी ऐसा ही होता है बेटा। हम अपने परिवार, दोस्तों या साथियों को अक्सर हल्के में लेते हैं क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तब हमें उनकी असली कीमत पता चलती है। इसलिए इंतजार मत करो उस दिन का जब कोई तुम्हारी या तुम्हारे प्यारों की अहमियत समझे। आज ही शुक्रगुजार बनो और अपने काम में वो संतुलन बनाए रखो जो तुम्हें स्थायी बना दे। राहुल ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ गया गुरुजी, दीपक का असली सबक यही है, जलते रहो पर संतुलन के साथ। रामदीन मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, जो इंसान अपनी रोशनी और स्थिरता दोनों को साथ रखता है वही जिंदगी में सबसे आगे जाता है। और उस दिन के बाद राहुल ने कभी अपनी अहमियत जताने के लिए रुकना नहीं सीखा, बल्कि वो बस चमकता रहा, पूरे संतुलन के साथ।